નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીનું જે સેમ 2 નું ચેપ્ટર છે સચ્ચા હીરા, તેના અહીં આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। પહેલા જોઈએ અભ્યાસ, જેનો પહેલો પ્રશ્ન છે चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था क्यों। तो आंसर જોઈએ चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए ला रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख दिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। दूसरा, अपने घर में आप माता पिता के कौन कौन से काम में मदद करते हैं। मैं माँ के कहने पर बाजार से चीजें खरीद लाता हूँ। इन चीजों में साग सब्जी, दवाई, फल तथा अन्य वस्तुएं होती है। घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डालाता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीजें लाता हूँ। इस प्रकार घर में मैं अनेक कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। तीसरा, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है। आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उनका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसके उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान को और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके, बड़ों की सेवा करके और जरूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढ कर लिखिए। बप्पा, तो बप्पा के बाद शब्द आएगा पिता। व्यथातुर, पीड़ित। नित्येंद्रिय, तो जितेंद्रिय। प्रतिभाग, उत्पादन कर। शुल्क, शुल्क संबंधी। रुचित, मंचा। बांटा, हिंसा। क्षमा, क्षमा करने वाला। उद्यान की, बाग बगीचे लगाने का काम। अमनस्क, अनमना। तीसरा, कहानी की चर्चा करके छात्र से लेखन करवाइए। तो चर्चा आपके शिक्षक करेंगे। यहाँ हम कहानी देखते हैं। कहानी का नाम रहेगा सुख का रहस्य अथवा बीमारी का इलाज। चंद्रपुर इलाके में राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी एक बार वे बीमार पड़ गए। कई वैद्यों ने उसका इलाज किया, लेकिन कुंवर जी सिंह जी को कुछ फायदा नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में बात फैल गई। तब तक अनुभवी बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। बूढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने इलाज किए है तो एक और सही। राजा कुंवर सिंह जी सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाश के बाद एक खेत में जा पहुंचे। सेठ जी की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्यों तुम सुखी हो। किसान ने विनय से कहा, ईश्वर से कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा अंग अंग पुलकित हो उठा। इस किसान का कुर्ता मांगने के लिए जो ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए था और उसकी सारी देह पसीने से तर थी। तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। सीख, श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। तो आप कहानी पढ़ सकते हैं, आगे कहानी हम लिख सकते हैं इस तरह। उत्तर, उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इन दोनों मालाओं को सामने के उद्यान में एक पेड़ में की डाल में लटका दिया जाए। उस दरबारी की बात सुनकर वे मालाएं पेड़ की डाल पर लटका दी गई। कुछ ही समय में भन भन करती हुई मधुमक्खियां आई और एक माला पर बैठ गई। दूसरी माला के पास एक भी मक्खी नहीं गई। यह देखकर दरबारी ने कहा, जिस माला पर मधुमक्खियां बैठी वह असली फूलों की माला है और दूसरी नकली फूलों की माला है। उस दरबारी की बुद्धि की सबने प्रशंसा की। दूसरे देश के दरबारी ने भी कनकपुर के दरबारी का लोहा मान लिया। इससे कनकपुर के दरबारी की ख्याति और भी बढ़ गई। निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। तो आप कहानी आप पढ़ सकते हैं, हम देखते हैं उसका सारांश। तो सारांश हम लिखेंगे, एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। ज्यों ही उसने मुंह पर धूप आने लगी, एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाले कौवा शिकारी के सिर से चोंच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाण चला दिया कि इससे पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मारने की कुएं की
राजहंस को मरवाने की कौवे की युक्ति धरी की धरी रह गई। अब हम देखेंगे सच्चा हीरा पाठ का स्वाध्याय। पहला प्रश्न, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। दूसरा प्रश्न, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है। वह न तो गांधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है और न बृहस्पति का सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे सादे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। प्रश्न 2, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है, लिखिए। यही सच्चा हीरा है। तो ये जो युक्ति है एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। सुनो मेरा हीरा गा रहा है। पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે સચ્ચા હીરા પાઠના સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ। ધોરણ 7ની સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ વિડીયોની પ્લેલિસ્ટ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે। ત્યાં જઈને તમે ધોરણ 7ના અન્ય સોલ્યુશનો પણ જોઈ શકો છો।